हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ वेलनेस सेंटर सीएससी पीएससी सब सेंटरों पर योग वैकेंसी राजस्थान के सभी जिले और ब्लॉक निकाल रहे हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में अभी तक यह वैकेंसी नहीं आई है तो निश्चिंत रहें, बिल्कुल वैकेंसी आएगी। और कई ऐसे जिले और ब्लॉक हैं जहां आवेदन ले लिया है और रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो बिल्कुल रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो जो मेरे साथी हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लगे हुए थे, तो उनके कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर, हमने हमारा चयन तो हो चुका है, पर हम जो योगा सत्र जो फॉर्मेट है भुगतान पर पत्र योगा सेशन का, सैलरी का जो सैलरी की रिपोर्ट है मंथली रिपोर्ट, वह किस प्रकार बनाएं और किस प्रकार हम भेजकर हमारा वेतनमान जो सैलरी है प्राप्त करें। तो इसी के क्रम में आज ये वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पूरा वीडियो आपको अंत तक एंड तक देखना है दोस्तों, जिससे कि आपको ये जानकारी समझ में आए और अपना जो भुगतान है, जो सैलरी है, वेतनमान है, वो आप प्राप्त करने में यह वीडियो आपके सहायता करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो पर अंत तक, पूरी जानकारी आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, आपको जो योगा सत्र जो भुगतान प्रपत्र है वह किस प्रकार फॉर्मेट बनाना है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। तो आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आप मेरे बताए अनुसार आप उसमें जो आपने योगा सत्र आयोजित करवाए हैं जिस जिस दिनांक को, उसकी पूरी रिपोर्ट आप लिखकर आप दे सकते हैं, या आपके जो सीएचओ हैं उनको बताएं, तो वो फॉर्मेट बनाकर आगे विभाग में भेजेंगे, जो आपका ब्लॉक है वहाँ भेज देंगे। तो आपको उसी के अनुरूप आपको अपना वेतनमान मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान सरकार। ऊपर देखिए, राजस्थान सरकार कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आप किसी ब्लॉक से हैं या जिले से हैं, तो मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा है दाता रामगढ़, क्योंकि मैं दाता रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ, दाता रामगढ़ सीकर। तो मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है, आप समझिए। कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो भी आपका ब्लॉक है और जो जिला है, आगे से लिखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, योग सत्र जो योगा सेशन आपने एक महीने में 10 योगा सत्र आपको आयोजित करवाने होते हैं, 10 दिन आपको करवाने होते हैं, और उसी के अनुरूप आपको 25 रुपये, एक दिन के 250 रुपये आपको वेतनमान के रूप में दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2500 रुपये आपको वेतनमान मिलेगा एक सेंटर पे। तो इसी के अनुरूप आपको फॉर्मेट बनाना है दोस्तों। ये ध्यान रखना, अगर आपने 3 सेंटर ज्वाइन किए तो तीनों के अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है, भुगतान प्रपत्र बनेगा, उसी के अनुरूप आप बनाएं। तो बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिए, योग सत्र योगा सेशन भुगतान प्रपत्र श्रीमती, अगर महिला है तो पुरुष या महिला जो भी है उसी के अनुरूप बनना है। तो मैंने श्री रमेश कुमार जो पुरुष है, अगर महिला है, योग प्रशिक्षक महिला है, पुरुष है, वो अपने अनुसार भर सकता है, ठीक है। मैंने उदाहरण के तौर पे डाला है रमेश कुमार पुत्र श्री या वाइफ ऑफ, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इसमें, मोहनलाल, ठीक है। आगे देखिए, पद योग प्रशिक्षक योगा इंस्ट्रक्टर। योग प्रशिक्षक ने स्थान जो भी आपका पीएससी सीएससी एचडब्ल्यूसी सेंटर है उसका नाम, जहां आप योग सत्र आयोजित करवा रहे हैं, योगा सत्र करवाया है, एक महीने में आपने 10 दिन करवा लिए हैं, उसका वेतनमान उठाने के लिए उस सेंटर का नाम लिखना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैंने रमेश कुमार मोहनलाल योग प्रशिक्षक स्थान डांसोरली, मैंने उदाहरण के तौर पे डाला है। तो जो भी आपका सेंटर उसका नाम डालना। पर निम्नांकित तिथियों को योग दिवस आयोजित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है। जो आपने योग दिवस आयोजित करवाए हैं 10 दिन एक महीने में, उसका विवरण निम्नानुसार है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, क्रम संख्या में 1 2 3 4 जो भी आपने योगा सत्र आयोजित करवाए अधिकतम 12। तो आगे देखिए, योग दिवस मई दिनांक, जिस दिन आपने योग सत्र आयोजित करवाया है उसका दिन और दिनांक। आगे कुल योग दिवस जो आपने एक महीने में जितने योग दिवस करवाए हैं उसकी संख्या लिखनी है। कुल भुगतान राशि, जैसे आपको एक दिन के 250 रुपये मिलेंगे, और जो प्रमाणित करता है जो आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, सीएचओ है, सामुदायिक चिकित्सा
स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उसके यहाँ प्रमाणित होंगे कि हाँ इसने भाई इस सेंटर पे ये करवाया, तो उसकी सिग्नेचर होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए क्रम संख्या के अनुसार उदाहरण के तौर पर कई जगह ये भी आदेश दिया गया है कि आपको महीने में 4 सोमवार 4 शनिवार ये वो अपने हिसाब से दे रहे हैं कि आप 1 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, उसी के अनुरूप आपको योगा सत्र आयोजित करवाना है। और जिस दिन आपने योगा सत्र आयोजित करवाया है उसका रजिस्टर में डिटेल लिखे और उसी के अनुरूप आपको वेतनमान वही दिनांक इस फॉर्मेट में लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने उदाहरण के तौर पे इस महीने का नवंबर महीने का मैंने उदाहरण के तौर पे डाला है। अभी नवंबर महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने उदाहरण के तौर पे डाला है, तो आप इसी के अनुरूप आप बना लेना। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो योग दिवस में दिनांक, तो जिस दिनांक को आपने करवाया है तो 1 नवंबर 2024 मैंने उदाहरण के तौर पे डाल दिया। कुल योग दिवस 1 नवंबर का एक दिन हो गया, 250 रुपये आपकी भुगतान राशि हो गई। CHO प्रमाणितकर्ता उनके साइन हस्ताक्षर हो गए। फिर मैंने उदाहरण के तौर पे डाला है 1 नवंबर, फिर 4 नवंबर डाल दिया, उसी के अनुरूप एक दिवस 250 रुपये। फिर मैंने 7 नवंबर डाल दिया। आप अपने हिसाब से या विभाग आपको बोले उसी के अनुरूप आपको योगा सत्र आयोजित करवाने हैं। अगर मान लो किसी दिन अवकाश है तो उसके नेक्स्ट दिन आप करवा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो महीने में जो विभाग आपको बताए कि 1 तारीख को कर लें, 4 तारीख को, 5 तारीख को या 8 तारीख को, जो भी XYZ है उसी के अनुरूप करें, या 4 सोमवार, 4 शुक्रवार और 2 बुधवार ऐसे भी बता सकता है विभाग, तो उसी के अनुरूप आप करें। तो मैंने 1 नवंबर डाल दिया, फिर 4 नवंबर डाल दिया, फिर 7 नवंबर डाल दिया, फिर 10 नवंबर डाल दिया, 14 नवंबर डाल दिया, 18 नवंबर 250 रुपये हो गई। एक दिन 1 घंटे का योगा सेशन आपने करवाया। फिर 22 नवंबर डाल दिया, फिर 26 नवंबर डाल दिया, फिर 28 नवंबर, फिर 30 नवंबर। विभाग आपको बताएं कि आप अपने हिसाब से करवाएं। जिस दिन अवकाश उसका नहीं डालना है, और जिस दिन जो हेल्थ वेलनेस सेंटर खुला रहता है उसी दिन आपको योगा क्षेत्र का वो योग करवाना है, योग सत्र आयोजित करवाना है, उसी की आपको डेट डालनी है। यही सेम जो योग सत्र आप आयोजित कराएं वो रजिस्टर में मेंटेन रखें, लाभार्थियों का रजिस्टर में। ठीक है, तो मैंने 1, 4, 7, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 30, अगर 31 का महीना है तो आप इसी के अनुरूप आप मैनेज कर सकते हैं। तो 10 दिन हो गए। अगर आपकी इच्छा है कि मैं 10 से ज़्यादा करूँ, 12 दिन करना चाहूँ, तो 12 दिन भी आप डाल सकते हैं। पर यह है 2 दिन के आपको वेतनमान नहीं मिलेगा, तो आप 10 दिन करें। 10 दिन के आपको कुल योग दिवस आपने जो आयोजित करवाया वो 10 दिन हो गए। 10 दिवस 250 रुपये के हिसाब से 10 दिन के 2500 रुपये हो गए कुल भुगतान राशि। ठीक है, प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर जो भी आपका सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है उनके यहाँ पे साइन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, पूरा समझ में आ गया है? अगर फिर भी कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे है, उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया दोस्तों। तो अगर कोई दिक्कत या समस्या आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैंने कोई तथ्य छुपाया या बढ़ाया नहीं है एवं उक्त तिथियों को मेरे द्वारा पूर्व में भुगतान नहीं उठाया गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी के गलत पाए जाने पर मुझे भुगतान की राशि जो दी जा रही है वो लौटाने के लिए पूर्णतः मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी है। अगर मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है अगर गलत पाई जाती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। भुगतान राशि मैं वापस लौटाने के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो जो भी आपका सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है उनके यहाँ पे सील और साइन हो जाएंगे। ठीक है, हस्ताक्षर प्रमाणित करता सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। यहाँ जो योग प्रशिक्षक है मैंने उदाहरण के तौर पर डाला रमेश कुमार, हस्ताक्षर योग प्रशिक्षक, नाम रमेश कुमार, पद योग प्रशिक्षक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा? वैसे कोई इतना बड़ा वो सिस्टम नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कार्यालय उपयोग हेतु जो विभाग है उनके उपयोग हेतु है तो भुगतान किए जाने योग्य राशि तो 2500 रुपये, पारित वास्ते 2500 रुपये, अक्षरों में रुपये 2500 मात्र। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि है BCMO उनके हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि ये कार्यालय उपयोग हेतु है। जो आपका ब्लॉक है कार्यालय वहाँ से उनकी रिपोर्ट, ये उनका कार्य है। तो आपको इसमें कुछ नहीं बनना है, विभाग अपने आप बनेगा। मैंने उदाहरण के तौर पे आप बताया है।
यहाँ पे देखिए प्राप्तकर्ता रसीद भुगतान किया गया 2500 रुपये, दोबारा नगद आपको कैश दिया जाता है। तो उस पर एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है, अगर चेक दिया जाता है तो आपको मैंने 00 डाल रखा है, चेक संख्या डालनी है और दिनांक जो दिनांक है वो डालनी है, उदाहरण के तौर पे 00 मैंने डाल दी। तो हस्ताक्षरकर्ता जो प्राप्त करता है रमेश कुमार। तो ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे आपको समझाया दोस्तों। अगर आपके पास जो आपको वेतनमान उठाने का होगा तो ये आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी के अनुरूप आपको भरना है और संबंधित ब्लॉक में आपको जमा करवाना है। ये जो भी आपके CHO डॉक्टर साहब है वो जमा करवा देंगे। अगर वो आपको बोलते हैं तो आपको स्वयं जाकर जमा करवाना है और आपको वेतनमान दिया जाएगा, या तो नगद दिया जाएगा या चेक दिया जाएगा। तो आप अपने अकाउंट में चेक लगा सकते हैं और आपका वेतनमान जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर इस फॉर्मेट में समझने में कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें कोई वो इतना बड़ा इशू नहीं है, फिर भी समझने में मैंने आसान से आपको तरीके से बताया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत या समस्या या परेशानी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी अपडेट और जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रखें। अगर मेरे पास वैकेंसी की कोई जानकारी या अपडेट आती है तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन हो जाएं। मैं नई नई वैकेंसी की अपडेट और जानकारियाँ डालता रहता हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बना रखें दोस्तों। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी देख तो लेते हो परंतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत बात है दोस्तों। तो मैं कितनी मेहनत करके आपके लिए जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।